गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के तीनों कोणों का मापन का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इत्यादि का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिकोणमिति की सरसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इत्यादि चीज़ों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इत्यादि चीज़ों को हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग का ये जो है बी है, एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ये हम लोग का कोण क्या है, थीटा है। तो हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण है 90 अंश, समकोण त्रिभुज में किसी भी कोण के सामने का जो भी भुजा होता है उसे हम लोग कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो कोण के सटे वाली भुजा होती है उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है सबसे बड़ी भुजा उसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण के सामने वाली जो हम लोग का क्या होता है, भुजा होता है उसे हम लंब कहते हैं। कोण के सटे वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाला, समकोण के सामने वाला उसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज हम लोग बना लें, कोई भी त्रिभुज हम लोग बना लें तो उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए इस बार मैं कोण ये ले रहा हूँ, ये कोण ले रहा हूँ। ठीक है, इस कोण का नाम मैं दे रहा हूँ थीटा और एक त्रिभुज का नाम दे रहा हूँ ए बी सी। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। ये यहाँ पे क्या है, 90 अंश है, समकोण है। ठीक है, तो कोण के सामने वाला ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोण के सटे वाला हम लोग क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बाकी जो हम लोग का ये भुजा है क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण। ठीक है, तो 90 अंश के जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। और कोण के जो सटे वाला भुजा होता है वो क्या होता है, आधार होता है। तो इन तीनों में एक संबंध होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध होता है जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं हम लोग। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर। यहाँ से हमें कोई भी दो चीज दिया रहेगा, या तो लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, हम उससे कर्ण निकाल लेंगे इस फार्मूला से, या हमें लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा तो आधार निकाल लेंगे, या हमें आधार दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा तो क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। ये क्या हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय
अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग पढ़ेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला जो होता है हम लोग का साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। दूसरा जो हम लोग का होता है वो होता है कॉस थीटा, क्या होता है हम लोग का कॉस थीटा। तीसरा जो हम लोग का होता है वो होता है टेन थीटा। और चौथा जो हम लोग का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। पांचवा जो हम लोग का होता है वो होता है हम लोग का सेक थीटा, सेक थीटा। छठवां जो हम लोग का होता है वो होता है हम लोग का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रिक देखेंगे, इन सभी को याद करने का ट्रिक होता है। तो हम लोग ट्रिक देखेंगे जिसका नाम है यल ए यल डिवाइड बाई के के ए। यल ए यल डिवाइड बाई के ए। यल मतलब यहाँ पे हो जाएगा लंब, ए मतलब आधार, के मतलब क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला होगा जो साइन थीटा का होता है, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा का, और तीसरा वाला होता है हम लोगों का टेन थीटा का, टेन थीटा का। और नीचे से जब देखेंगे तो पहला वाला होता है कोसेक थीटा का, दूसरा वाला होता है सेक थीटा का, और तीसरा वाला होता है कॉट थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जो कोस थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और जो टेन थीटा है वो हम लोग का क्या हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। और जो हम लोग कॉट थीटा है ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, प्रतिलोम जिसे हम लोग बोलते हैं। टेन थीटा का जो अपोजिट होता है प्रतिलोम होता है उसे बोलते हैं कॉट थीटा। तो ध्यान से देखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा का अपोजिट जो है उल्टा कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा तो कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर जो हम लोग का हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हम लोग का कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। लिखते रहेंगे आपको कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई दो चीज हमें दिया रहेगा, तीसरा चीज हम निकालते हैं। इन सभी 6 त्रिकोणमितीय के अनुपात का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है यहाँ पे एल डिवाइड बाई के लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट जो होता है उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, नोट करके सब